की तरह फूटे। जब सभी लोग उसे तरफ देखते हैं तो वहां उन्हें साधारण से कपड़ों में एक लड़का देखा है जो कि काफी कॉन्फिडेंस देख रहा था। उसे लड़के को देखकर खुराना भी एक बार के लिए तो हैरान हो जाता है और फिर उसे लड़के के वह देखकर उसका हम मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब तुम जैसे फटीचर भी इतने महंगे विला को खरीदेंगे। पुराना आगे कहता है कि तुम इस नीलामी में भाग नहीं ले सकते हो। रुद्र फिर होस्ट के तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं क्या इस नीलामी में भाग नहीं ले सकता है? ये तो नीलामी है, इसमें तो कोई भी भाग ले सकता है, तो फिर मैं क्यों भाग नहीं ले सकता हूं? रुद्र फिर होस्ट की तरफ देखकर कहता है कि क्या मैं इसमें भाग ले सकता हूं कि नहीं? होस्ट रुद्र से कहता है कि आप इस नीलामी में भाग ले सकते हैं, क्योंकि यह नीलामी, इसमें कोई भी भाग ले सकता है और किसी भी चीज पर बोली लगा सकता है जब तक आपके पास पैसा है। होस्ट की बात पर रुद्र कहता है तो फिर आप बोली आगे बढ़ाए। होस्ट अपने होश में वापस आकर कहता है कि इन महाशय की तरफ से 400 करोड़ लगे हैं, तो कोई आगे बोली लगाना चाहेगा क्या? तो फिर खुराना भी जोश में आकर कहता है कि मेरी तरफ से 410 करोड़ है। वह फिर रुद्र को ताना मारते हुए कहता है कि क्या हुआ बच्चे, तेरे पैसे खत्म हो गए क्या? तो रुद्र उसके तरफ एक तिरछी मुस्कान देता है और फिर कहता है कि मेरी तरफ से पूरे 450 करोड़ है। रुद्र के अचानक से इस बार 40 करोड़ बधाई जाने पर खुराना भी हैरान हो जाता है और वह रुद्र को ताना मारते हुए कहता है कि क्या भिखारी, तेरे पास सच में इतने पैसे हैं भी, या फिर हम सब का सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है? जब सब लोग यह सब सुनते हैं तो वह लोग भी रुद्र की तरफ देखने लगते हैं। रुद्र सबको अपनी तरफ देखते प्रकार थोड़ा सा अजीब महसूस करता है, लेकिन फिर रुद्र सहज होकर उन्हें कहता है कि पेमेंट मुझे करनी है, मैं कर दूंगा। आप पहले अपनी बोली आगे बढ़े, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। खुराना भी ये बात जानता था कि वह अभी से आगे बोली नहीं लग सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपने घमंड में आकर आखिरी बार बोली लगाते हुए कहा कि पूरे 480 करोड़ में लगाता हूं। फिर वह रुद्र को ताना मारते हुए कहता है, क्या हुआ बच्चे, आप भी बोली लगाओगे क्या? रुद्र फिर उसे देखा, फिर हम हल्की सी मुस्कान के साथ होस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी तरफ से 500 करोड़ है। जब सभी नीलामी में बैठे हुए सभी लोग 500 करोड़ सुनते हैं तो सभी के मुंह हैरानी से खुल जाते हैं और सभी रुद्र को आंखें खोलकर देखने लगते हैं, जैसे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। रुद्र को डराने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हॉल में बैठे सब लोग जब खुराना की यह बात सुनते हैं तो वह सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि खुराना क्या अब इस बच्चे को मार डालेंगे या फिर इनको भी परिवार को बर्बाद कर देंगे। रुद्र को भी उन लोगों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी और रुद्र जब खुराना को देखा है तो उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था, पर और रुद्र को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रुद्र जानता था कि उसकी फैमिली के बारे में कोई जानता ही नहीं है, तो उसकी फैमिली को बर्बाद करना तो बहुत दूर की बात है। रुद्र फिर खुराना को ताना मारते हुए कहता है, मैंने तो सुना था कि खुराना फैमिली दिल्ली की सबसे अमीर फैमिली है, तो क्या हुआ, तुम आगे बोली नहीं लगाओगे क्या? क्या खुराना फैमिली के पास इतना ही पैसा है? खुराना का अच्छा पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और रुद्र आगे कहता है कि इस दुनिया में वही ताकतवर है जिसके पास पैसा होता है, और जिसके पास पैसा नहीं वह इस दुनिया में किसी भी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। खुराना फिर गुस्से में वहां से चला जाता है और फिर वह होस्ट की तरफ से कहते हैं कि आपने नीलामी आगे बढ़ाए। उसके इतना कहने पर मैनेजर भी होस्ट को नीलामी आगे बढ़ाने के लिए कहता है। तुम होस्ट आगे बढ़ते हुए कहता है कि 500 करोड़ एक, 500 करोड़ दो, 500 करोड़ तीन, लेकिन कोई भी अब आगे बोली नहीं लगता है, तो 500 करोड़ में वह विला रुद्र खरीद लेता है। अब सब लोग यह देखना चाहते थे कि रुद्र कैसे उसे विला की पेमेंट करता है। होस्ट फिर रुद्र के पास पेमेंट करने के लिए मशीन लेकर आता है, तो रुद्र अपनी जेब से न्यू सिटी बैंक का वाइप कार्ड निकालता है और पोस्ट को दे देता है। जब होस्ट न्यू स्टेट बैंक का वाइप कार्ड देखा है तो वह समझ जाता है कि रुद्र भी कोई बहुत बड़ा आदमी है जो अपनी असली पहचान छुपा कर रहता है। तो बाकी लोग भी
जब रुद्र के हाथ में न्यू सिटी बैंक का वाइप कार्ड देखे हैं, तो अब उन्हें भी यकीन हो जाता है कि रुद्र की क्यों करने से नहीं डरा। रुद्र भी किसी पावरफुल फैमिली से आता है, या फिर कहीं की खुराना फैमिली से भी पावरफुल फैमिली से आता है, इसीलिए वह खुराना के डराने पर भी नहीं डरा। रुद्र फिर मशीन में पासवर्ड डालता है और सारी पेमेंट 2 मिनट के अंदर हो जाती है। उसके लिए ऐसा करते ही चारों तरफ होना में सन्नाटा अच्छा जाता है। सभी लोग रुद्र को ऐसे देख रहे थे मानव जैसे कोई भूत हो। फिर होस्ट ब्रदर के कुछ पेपर पर साइन करवाता है और रुद्र से कहता है कि सर, यह मिला आज से आपका नाम पर हो चुका है। होस्ट एक बार फिर रुद्र के साइन देखा है तो उसे पर आरएस के शाइन किए हैं। रुद्र के इतने यूनिक साइन को देखकर वह समझ जाता है कि रुद्र के बारे में जानना इतना आसान नहीं होगा। फिर वह कहता है कि क्या आप इन पेपर को अपने साथ लेकर जाएंगे? तो रुद्र हाँ में सिर हिला देता है और वह उन पेपर को लेकर चला जाता है। निकालने के बाद कृष्णा रुद्र से कहता है कि क्या तुम इन पेपर्स को अपने साथ लेकर जाओगे? इन लोगों की तुम पर नजर होगी। वह लोग तुमसे इन पेपर को जीने की कोशिश जरूर करेंगे। कहता है तो मैं इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन पेपर को किसी ऐसे इंसान को दूंगा जिस तक पहुंचना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। इतना कहकर रुद्र अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और सीधा शेरा को फोन कर देता है। दूसरी तरफ से शेरा जब फोन उठाता है तो वह कहता है कि जी छोटे सरकार, मेरे लिए क्या ऑर्डर है? तो रुद्र कहता है कि शेरा, मैंने अभी एक विला खरीदा है। इस पर शेरा इस पर कहता है कि जी छोटे सरकार, मुझे पता है कि आपने अभी द रॉयल विला खरीदा है। रुद्र कहता है कि मेरे पास अभी इस विला के पेपर से और मेरे ऊपर अभी कुछ लोगों की नजर से भी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम इन विला के पेपर को ले जाओ और इन्हें सुरक्षित रखना। रुद्र के इतना कहने पर शेर कहता है कि जी छोटे सरकार, में अभी वहां पर आता हूं और 5 मिनट में वह पेपर लेकर इन्हें आपके घर पहुंचा देता हूं जहां पर आपकी फैमिली रहती है। रुद्र इस बात पर कहता है कि क्या इन डॉक्यूमेंट को वहां पर पहुंचना जरूरी है? रुद्र के इस बात पर शेरा कहता है कि सर, अगर आप इन पेपर्स को यहां पर रखते हैं तो इन्हें चोरी होने या गुम होने का डर रहेगा। ये विला के पेपर वह पर जाएंगे जहां पर कोई जानता ही नहीं कि यह पेपर कहां पर है। तो कौन इन्हें चोरी करने की या वहां से लाने की हिम्मत कर सकता है जहां पर आपका किंगडम बना हुआ है? आपका किंगडम तो 24 घंटे हॉर्स आर्मी, मिलिट्री, स्पेशल फोर्स, मार्शल आर्ट, ब्लैक निंजा और इन सब भी ज्यादा आपकी पर्सनल शैडो आर्मी भी तो अभी वहां पर है, उनकी सिक्योरिटी में रहता है। वहां पर कोई जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। तो वहां से इन पेपर्स के चोरी होने का तो डर ही नहीं। और रुद्र जवाब कुछ सुनता है तो वह चौंक जाता है और फिर से कहता है कि वह जाकर इन पेपर को ले जाए। शेरा कुछ देर में आता है और उन पेपर्स को लेकर चला जाता है कि जैसे वह मानो वहां पर कभी था ही नहीं। शेरा के जाने के बाद रुद्र कृष्णा से कहता है कि आज का तो दिन निकल गया। रुद्र कहता है कि आप तो बस थोड़े से पैसे बचे हैं, इन्हें मैं कल कैसे भी कर दूंगा। कृष्ण कहता है कि अब तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं और तुम्हें अभी कितने पैसे खर्च करने हैं? रुद्र कहता है कि मैं लगभग सारे पैसे ही खर्च कर दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार न्यू सिटी बैंक के मैनेजर से पूछ लेता हूं। इतना कहकर रुद्र अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और फिर मैनेजर को कॉल करता है। मैनेजर जो अपने केबिन में बैठा हुआ था, तो वह जब किसी अननोन नंबर से अपने फोन पर कॉल आते हुए देखा है तो वह पहले तो कॉल को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन न जाने क्या सोचकर वह है फोन को पिक कर लेता है और बोलता है कि हेलो, कौन बोल रहा है? तो दूसरी तरफ से रुद्र बोलता है कि हेलो, मैं बोल रहा हूं रुद्र। रुद्र का नाम सुनते ही मैं जरा अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है कि जी छोटे सरकार, आपने मुझे फोन किया। रुद्र कहता है कि मैं आपके पास एक छोटे से काम के लिए फोन किया है, कि आशा करता हूं कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। तो मैनेजर कहता है कि नहीं सर, बोलिए आपको क्या काम है? तो मैनेजर कैसे बात पर? रुद्र कहता है कि मुझे अभी यह जानना है कि मेरे अकाउंट में अभी कितने पैसे बाकी है। नजर कहता है कि 2 मिनट रुककर। इतना कहकर मैनेजर सामने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करता है और उसके सामने रुद्र का अकाउंट खोल जाता है जिसमें अभी अमाउंट शो हो रहा था।
तो मैनेजर कहता है कि सारे इस वक्त आपके अकाउंट में 23 करोड़ DDH 50 लाख रुपए बचे हुए हैं। रुद्र यह सुनता है तो वह कहता है, क्या अभी भी मेरे अकाउंट में इतने पैसे बचे हुए हैं? नेचर कहता है कि जी छोटे सरकार, अभी भी आपके अकाउंट में इतने पैसे बचे हुए हैं। तो रुद्र इतना जानने के बाद मैनेजर का कॉल काट कर देता है। रुद्र को ऐसा चौंकते हुआ देखकर कृष्णा कहता है कि क्या हुआ भाई, अब कितने पैसे बचे हुए हैं? तो रुद्र कहता है कि मेरे अकाउंट में अभी भी 23 करोड़ 50 लाख रुपए बचे हुए हैं। बड़ोदरा जब यह सब कुछ कहता है तो कृष्णा भी कहता है, क्या अभी भी तुम्हारे पास इतना पैसा बचा हुआ है? तो रुद्र सिर्फ हां में सिर हिला देता है। रुद्र कहता है कि चलो अभी फिलहाल के लिए रूम पर चलते हैं, जो करना है कल करेंगे, अब मैं बहुत थक गया हूं। रुद्र कृष्णा एक ऑटो पकड़कर अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और दोनों चले जाने के बाद कुछ लोग बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं उन लोगों में से कुछ लोगों ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। तो क्या एक दिन के अंदर रुद्र इतने सारे पैसे खर्च कर पाएगा? और खुराना फैमिली रुद्र के लिए क्या नई मुसीबत खड़ी करने वाली है? इन